नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और कोई भी दिक्कत होती है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कि है avision.co.in। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को, जहां पर जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, उसकी लिंक और उसकी पीडीएफ आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो बिना किसी शुल्क दिए बिल्कुल आसानी से लॉग इन कर कर साइन अप कर कर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के हमारे सेशन के पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारे स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। साथ चलेंगे, वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी दिक्कत आती है आप लोग कमेंट पे बॉक्स में लिखकर अपने क्वेश्चंस को अराइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। द फेथ 2035 विजन डॉक्यूमेंट हैज रिसेंटली बीन रिलीज्ड फॉर विच सेक्टर? Infrastructure, agriculture, banking, tourism. Here the correct option will be option number D, that is tourism. So Faith releases India Tourism Vision document envisaging goals and benchmarks for tourism till 2035। तो यहाँ पर दोस्तों फेथ, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखना, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हैज रिलीज द फेथ 2035 विजन डॉक्यूमेंट containing goals and execution path for making Indian tourism preferred and loved by the world by year 2035. It is a policy federation of all the nations association representing the complete tourism, travel and hospitality. यहाँ पर इसके जो चेयरमैन है उनका नाम याद रखिएगा, नकुल आनंद। ठीक है, तो फेथ के दोस्तों जो चेयरमैन है उनका नाम आपका क्या रहेगा, नकुल आनंद। ठीक है, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2035 तक हमारे इंडिया के जो टूरिज्म को है उसको हाईएस्ट पीक पर ले जाना, एक अलग ही लेवल पर ले जाना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द न्यूली लॉन्च स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर 5 years फ्रॉम 2022 टू 2027? तो यहाँ पर टोटल फंड आउटले कितना दिया गया स्कीम के अंदर, ये आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ₹1037.90 करोड़। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड न्यू इंडिया लिटरेसी फॉर अ पीरियड ऑफ financial year 2022 to 2027 to cover all the aspects of adult education. The scheme aims to align adult education with all aspects of the National Education Policy 2020 and the budget announcement of 21 and 22. टोटल फंड आउटले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, 1037.90 करोड़, राइट। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो सेंट्रल का शेयर है वो करीबन 700 करोड़ का है और स्टेट का शेयर यहाँ पर 337.90 का यहाँ पर क्या रहेगा, शेयर रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया है अडल्ट एजुकेशन टर्म को एजुकेशन फॉर ऑल इन द कंट्री, राइट। तो ये भी ध्यान रखना, सेंसस के डेटा भी दिए हुए, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज एन एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन आप लोग के सामने है दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन। पढ़ेंगे इसके बारे में। Prime Minister Narendra Modi delivered an inaugural address to the World Sustainable Development Summit via video conferencing on February 16, 2022. The World Sustainable Development Summit is an annual flagship event of the Energy and the Resource Institute. The 3-day summit will culminate on February 18, 2022. यहाँ पर जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी, टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी, क्योंकि देखो जहां पर थीम होती है ना तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, तो ये प्लीज ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, राइट। तो यहाँ पर जितने भी क्लाइमेट चेंजेस को लेकर, सस्टेनेबल प्रोडक्शन को लेकर, एनर्जी ट्रांजेक्शंस को लेकर, रिसोर्स सिक्योरिटी को लेकर इस मुद्दे पर चर्चा की गई है इस समिट में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। कोप साउथ 22 is a joint airlift exercise between which countries? Options are in front of your screens दोस्तों, आप लोग के सामने है, आंखों के सामने है, स्क्रीन पर है।
करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बांग्लादेश एंड यूएस। तो यहाँ पर दोस्तों यूएस और बांग्लादेश के बीच में एक एयर एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम क्या है? कोप साउथ 22, राइट। 6 डेज का ये पूरे एक्सरसाइज रहेगी, हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय पीएसईएफ, राइट, पैसिफिक एयर फोर्सेस के द्वारा। द बायलैटरल एक्सरसाइज विल हेल्ड एट बांग्लादेश एयरफोर्स कुर्मिटोला cantonment Dhaka and operating location Alpha Bangladesh, right? The goal of the exercise is bolstering the bilateral ties between the two countries through tactical airlift stories and subject matter experts exchanges, right? तो हमेशा आपको पता है कुछ ना कुछ कंट्रीज के बीच में चलता रहता है, इंडिया के साथ भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ चलता रहता है। तो यहाँ पर ये जो कोप साउथ 2022 है ये यूएस और बांग्लादेश के बीच में हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। 6 दिन की पूरी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। द एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद गेटवे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इन विच कंट्री? श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेपाल। तो यहाँ पर एनपीसीआई ने पार्टन किया है गेटवे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड मनम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड टू डिप्लॉय यूपीआई इन नेपाल, है ना। गेटवे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इज एन authorized payment system operators in Nepal. Basically P2P रहेगा, that is person to person real time, and the merchant payment transaction to P2M in Nepal, है ना। Nepal shall be the first country outside India to adopt UPI as a payments platform driving from the digitalization of cash transactions. दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया के काफी ऐसे लोग हैं जो नेपाल जाते हैं, है ना। तो और मोस्टली बहुत फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं, नेपाल से भी लोग आते रहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि नेपाल ने भी अब यूपीआई अपना लिया और इंडिया के बाद ही पहला ऐसा देश है जिसने यूपीआई अपनाया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। अब वहां पर जाकर किसी बाजार में आप लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आपको नेपाल की कोई चीज पसंद आ रही है, वहां की किसी शॉप से आपको कोई चीज खरीदी, आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बिकॉज मर्चेंट भी लेगा, है ना। तो ध्यान रखना, पर्सन टू पर्सन भी होगा, पर्सन टू मर्चेंट भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ट्विटर INC has partnered with which country to improve the support of its tip feature in India? InstaMojo, Paytm, Infibeam, Avenues, and PayU. Here the correct option will be option number B, that is Paytm. So Twitter INC has partnered with Paytm's payment gateway to improve support of its tips features in India. What is tip features of Twitter? हम पता नहीं क्या है ये। तो यूजर कैन सेंड पेमेंट टू देयर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स ऑन ट्विटर, राइट। तो जो भी दोस्तों ट्विटर के कंटेंट क्रिएटर है उनको पेमेंट करने के लिए आप लोग पेटीएम का माध्यम यूज कर सकते हो। टिप्स इज अवेलेबल सिंस नवंबर टू ऑल द ट्विटर यूजर्स अबव 18 years of age in India. It is available in Indian language like Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi and Tamil. With this partnership, Twitter users will able to use the payment facility of Paytm, including the Paytm Digital Wallet, Paytm Postpaid और डेबिट क्रेडिट कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग। तो कोई भी अगर ऐसा ट्विटर का है जो आपका कंटेंट क्रिएटर जो बहुत फेवरेट है, आप उसको पे कर सकते हो, है ना, टिप दे सकते हो। टिप्स फीचर ऑफ ट्विटर जो कि किसके साथ लिंक्ड है? पेटीएम के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द म्यूचुअल फंड मोबाइल ऐप Elinvest has been launched by which asset management company for investor? Options are there in your screens. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट। तो एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट हैज लॉन्च अ म्यूचुअल फंड मोबाइल ऐप नेम्ड एलिनवेस्ट, है ना, एलिनवेस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एलिनवेस्ट इज एन इजी टू यूज ऐप फॉर द इन्वेस्टर टू गिव अ स्मूथ investing experience where they can perform all the financial transaction and assess their investment from anywhere at any time with speed and ease. मतलब easy way में आराम से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो इस ऐप के द्वारा, जो कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच टीम हैज वॉन द सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 21-22 इन मेंस कैटेगरी? इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज, केरला, हरियाणा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हरियाणा। तो यहाँ पर हरियाणा ने डिफीट किया इंडियन रेलवेज को बाय 3-0 टू विन मेंस टाइटल ऑफ सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-2022। इन वुमेन कैटेगरी केरला डिफीटेड द इंडियन रेलवे बाय 3-1 टू लिफ्ट द ट्रॉफी, राइट। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, आगे की न्यूज आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच टीम हैज वॉन द 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप? Chelsea, Manchester City, Liverpool और Palmeiras. Here the correct option will be option number A. तो यहाँ पर इंग्लिश क्लब चेल्सी डिफीटेड ब्राजीलियन क्लब
2-1 win the 2021 FIFA Club World Cup फाइनल हेल्ड ऑन February 12, 2022। ये जो आपका हुआ था ये मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम अबू धाबी में हुआ था, है ना, और यहाँ पर इस टीम ने इसे जीत लिया है। फोटो आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग पोएट चन्नवीर कानवी हैज पास्ड अवे। He was a prominent writer and poet in which language? Malayalam, Marathi, Bengali, Kannada. Here the correct option will be option number D, that is Kannada. तो दोस्तों सामान्य में कवि पोइट ऑफ रिकंसिलिएशन इनका रेफर किया जाता था, इनका देहांत हो चुका है। ऑर्बिचरी आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो कानवी रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1981 फॉर हिज वर्क इन जीवन ध्वनि, दैट इज योर पोएट्री, ठीक है। फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया पॉलिसी एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी टू अचीव अ टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2050, 2040, 2030, 2070. Here the correct option will be option number C, that is 2030. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया नेशनल हाइड्रोजन मिशन ऑन इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 15 August 2021. Now the Ministry of Power has notified the green hydrogen and green ammonia policy. टारगेट क्या है? दिस इज द लाइन ऑफ गवर्नमेंट्स टारगेट टू प्रोडक्शन 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल इन विच प्लेस रिसेंटली? मुंबई, सूरत, वाराणसी, पटना। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मुंबई। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इन महाराष्ट्र ऑन February 17, 2022 from the newly constructed Belapur jetty. Belapur jetty was inaugurated by Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray same day. Both the inaugurations were held virtually. The water taxi service will connect the twin cities of Navi Mumbai to mainland Mumbai. This will be the first time that the South Mumbai and the Navi Mumbai will be connected by fast and reliable transport services, which will help in reducing the traveling time. तो दोस्तों ध्यान रखना, इंडिया में पहली बार वाटर टैक्सी का इनॉग्रेशन साउथ मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने के लिए हुआ है, ताकि ट्रैफिक रिड्यूस हो और ट्रैवलिंग टाइम कम है और टाइम बचे लोगों का और बहुत फास्ट कनेक्ट करे, ठीक है। वैसे तो दोस्तों बंगाल की अगर बात की जाए तो फेरी सर्विसेज हैं वहां पर, लेकिन अभी भी उसे टैक्सी का रूप नहीं बोला गया है। तो शायद इंडिया में इसीलिए मुंबई की इस कनेक्टिविटी को वाटर टैक्सी सर्विस को और इंडिया की पहली वाटर सर्विस टैक्सी बोला गया है, ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और कुछ अपडेट हमें मिलेगा, डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। द स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शास्त्र ऐप हैज बीन लॉन्च्ड इन द विच of the police department by which state and UT? Uttar Pradesh, Maharashtra, Delhi, Tamil Nadu. Here the correct option will be option number C, that is Delhi. तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर जो अमित शाह, लॉन्च अ स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शस्त्र ऐप for the Delhi Police on February 16, 2022 on the occasion of 75th anniversary of Delhi Police. The Delhi Police Licensing Unit has introduced Smart Card Arms License to replace the existing bulky arms license booklet. With this, Delhi Police has become the first police force in the country to introduce such smart card service, right? तो ये जो कार्ड है इसको इंटीग्रेटेड किया जाएगा ई बीट बुक से और शास्त्र मोबाइल ऐप फॉर इफेक्टिव पुलिसिंग, राइट। तो पुलिस का काम थोड़ा ठीक बनाने के लिए, अच्छा होने के लिए, सिक्योरिटी फीचर्स को और इनहेरेंट करने के लिए इस कार्ड को यहाँ पर बनाया गया स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। कौन सी पुलिस के लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। द करियर काउंसलिंग वर्कशॉप Paramarsh 2022 has achieved the feat of becoming the first event in India where more than 1 lakh students participated in career counseling in one workshop. The workshop was organized at which place? Meerut, Nagpur, Rajkot, Bikaner. Here the correct option will be option number डी, दैट इज बीकानेर। बीकानेर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है, बता दूं मैं आपको, है ना। देखो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री अर्जुन राम मेघवाल लॉन्च्ड परामर्श 2022 अ मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप ऑन February 15, 2022 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट रीजन इन राजस्थान. More than 1 lakh students from thousands of private and government schools of Bikaner district and mainly rural areas participated in this workshop. It is the first such incident in India that more than 1 lakh students participated in the career counseling on one workshop. Right? बहुत सारी workshops होती है, लेकिन
हिंदुस्तान की पहली ऐसी वर्कशॉप है जहाँ पर 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर आवेदन किया, पार्टिसिपेट किया, है ना। नाम ध्यान रखना, परामर्श 2022 कहाँ पे हुआ था? बीकानेर, राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। द कोटक महिंद्रा बैंक हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन टू इट्स मर्चेंट पार्टनर्स? पेयू, इजी टैप, एम स्वाइप और आपका पेटीएम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इजी टैप। तो दोस्तों इजी टैप इंटीग्रेटेड पीओएस सोल्यूशन इसने टाई किया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। मतलब बेसिकली जो आपकी जो मशीन्स होती है जहाँ पर आप लोग शॉपिंग करते हो, फिर वो मशीन स्वाइप करते हो, पीओएस मशीन्स बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर मर्चेंट 4000 लोकेशंस इन इंडिया। द इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय EasyTap will enable the merchants availing POS facility of Kotak Mahindra Bank to avail various value-added services through POS product like payment digitally through app over cash, right? तो कैश के ऊपर आप लोग इस ऐप को यूज करें, डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल बनाओ इंडिया को एक फेवर करने की एक और कदम है दोस्तों, ये मान चलो स्टेप है। डिजिटलाइज इंडिया हमारे पीएम मोदी का सपना भी। तो ऐसे करके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। व्हाट इज द मोस्ट रिसेंट रिवाइज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एज पर द एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट इकोवैप? ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी 8.8%। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च रिपोर्ट इकोवैप हैज रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट growth rate of India to 8.8%. Earlier this was estimated to 9.3%, right? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। Which day of the year has been dedicated for commemorating the world's pangolin day every year? The correct option will be option number C, that is February 19। 19 फरवरी को दोस्तों बेसिकली हमेशा सेलिब्रेट होता है थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी। इस साल 19 फरवरी थी 2022 की, 11th एडिशन को मार्क किया। पैंगोलिन होते क्या है? बेसिकली यूनिक मैमल है जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना। ये स्पीड अप कॉन्वर्जेशन एफर्ट्स, पैंगोलिन आर वन ऑफ मोस्ट हेवीली ट्रैकिफाइड मैमल्स एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। देयर नंबर्स आर रैपिडली डिक्लाइनिंग इन एशिया एंड अफ्रीका, है ना। इस दिवस को मनाया जाता है इनके नाम से दोस्तों। हर तीसरा शनिवार फरवरी का इनके पैंगोलिन डे के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन रहेगा दोस्तों ये। लेजेंडरी इंडियन प्लेयर शुराजीत सेन गुप्ता हैज पास्ड अवे एंड ही हैड प्लेड एट नेशनल लेवल ऑफ इंडियन टीम इन विच स्पोर्ट? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फुटबॉल, है ना। पढ़ लेते हैं। द फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर सुरजीत सिंह गुप्ता हु प्लेड एट मिडफील्डर हैज पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन एंड ही वाज 71 years of age। एसोसिएट ही करते थे कोलकाता ग्रीन थ्री बिग क्लब मोहन बगान, ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मदन स्पोर्टिंग, and he was part of Indian national team and won a bronze medal in 1970 Asian game held in Bangkok and Thailand, right? Photo you can see over here, right? His picture। तो ये था हमारा पूरा टॉप कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ दोस्तों। 18 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए आप लोगों के साथ। तो आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को फ्रूटफुल लगा होगा। आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। कोई भी दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए, और कोई भी दिक्कत होने से डेफिनेटली दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना। वेबसाइट पर अभी आप मैसेज कर सकते हो, नंबर दिया गया है, वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। साथ ही साथ आप लोग मेल कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन बस यहीं तक ही, आगे मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।